Good morning students. After a long time we are starting our studies. So now the next chapter is the area of a triangle. Now first of all I want to explain some of the terms related to this chapter. So what is the perimeter, what is the area of a triangle or any closed bounded figure. So first of all, what is the perimeter of एनी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर. किसी भी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. वेदर इट इज स्क्वायर or it is a rectangle or it is a triangle or quadrilateral, whatever, hexagon, pentagon, कुछ भी है. तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर उसमें जितनी भी साइड्स होती हैं उन सारी साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हैं. सो क्लियर व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. नाउ सपोज स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर दिस इज फॉर योर रफ एक्सप्लेनेशन, ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है. तो स्क्वायर की चारों साइड, सपोज एक साइड ए है तो चारों साइड उसकी हो गई ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड. तो जब हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे सो इट विल बी 4 इंटू साइड. इन द सेम वे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी. नाउ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है देन इट विल बी 3a. आइसोसेल्स है तो हम साइड्स अलग अलग होंगी. स्केलिन ट्रायंगल है तो अलग अलग होंगी. तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ इन द केस ऑफ अ सर्किल, सर्किल के केस में क्या पेरीमीटर होता है? इन द केस ऑफ अ सर्किल द पेरीमीटर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. In the case of circle, the perimeter is equal to circumference of circle. जो सर्किल का circumference होता है वही उसका perimeter कहलाता है. This is all about the perimeter. Now the next topic is area. What is area? Area is the space occupied by that closed figure. वो जो भी figure है, closed bounded figure है, वो कितनी जगह ले रही है अपने अंदर, कितनी जगह ले रही है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. तो द स्पेस सराउंडेड बाय द क्लोज्ड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर. स्क्वायर है, स्क्वायर में कितना एरिया अपने अंदर लिया है ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सो द साइड, द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. Same, the area of a rectangle is length into breadth. So the area of circle is pi r square. Now here in this particular chapter we deal with the area of a triangle. तो अभी तक आपने area of a triangle जहाँ भी पढ़ा था, area of a triangle is equal to 1/2 into base into height. These are the general formula used in mensuration. Okay, so what is mensuration? Mensuration is that branch of maths which deals with the length, the areas, the volumes of the closed figures. कोई भी solid closed figure का एरिया या लेंथ या वॉल्यूम की जो ब्रांच होती है मैथ्स की उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं. सो दीज आर द वेरी जनरल फॉर्मूले यूज्ड इन द मेंसुरेशन. Here in this particular chapter we deal with the area of a triangle. इस चैप्टर में हम अभी मेंसुरेशन के बाकी चैप्टर जो करेंगे वो अलग करेंगे. यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर है दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अब हमें ये देखना है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किन किन पर्टिकुलर ट्रायंगल्स में लगता है. तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ कम टू ट्रायंगल्स. अब हम आते हैं ट्रायंगल्स पे. अभी हमने सारा सबका कॉमन लिया. कॉमन लेने के बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल का सब हो गया. अब एक कॉमन जो टॉपिक जस्ट रिलेटेड है इस चैप्टर से दैट इज ट्रायंगल. वी डील विद द ट्रायंगल. नाउ सी
ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं हमने पढ़ा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इज स्केलियन ट्रायंगल एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 4 तरीके के ट्रायंगल, वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, द अदर वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर थर्ड इज स्केलियन ट्रायंगल एंड द फोर्थ वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ सी व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, ये तो सबको पता है कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3, ट्राई। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। तो जो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इफ अ ट्रायंगल इज हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, देन वी कॉल इट equilateral triangle. Okay, fine. This one is clear. Moving to next is isosceles triangle. Isosceles triangle, if any two sides of a triangle are same and the third one is different, then it is called isosceles triangle. अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स सेम है या इक्वल हैं और तीसरी साइड उसकी अलग है, then we call it isosceles triangle. The third one is scalene triangle. Scalene triangles means all the 3 sides are of different length. All the 3 sides are of different length. इसमें तीनों sides जो हैं वो अलग अलग लेंथ की होती हैं. And the fourth one is right angle triangle. Right angle triangle is a triangle in which one angle is of 90 degree. वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और जिस लाइन पे बना हुआ होगा एंगल उसको हम कहेंगे बेस, उसकी जो वर्टिकल है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, और जो राइट हैंड के सामने वाली साइड होगी दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो कि आपको अभी पता है. पाइथागोरस थ्योरम भी हम यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेंगे. सो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे बेस जिस पे ट्रायंगल एंगल बना होता है जिन दो के बीच में, वन इज बेस एंड द अदर वन इज परपेंडिकुलर, and this is the side which is opposite to the right angle is called the hypotenuse. Now Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए. Pythagoras theorem is applied on right angle triangle only. Pythagoras theorem को हम सिर्फ right angle triangle पे apply कर सकते हैं. So in a according to this theorem, in a right angle triangle, the sum of squares of base and perpendicular is, ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप चैप्टर शुरू करने से पहले लिखिएगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. ओके, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस. सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इसका स्टेटमेंट अगर लिखा जाएगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. और इसको अगर लिखेंगे तो इस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम. अभी यहाँ पे हमें लग नहीं रहा इसकी रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम इज. इट इज अप्लाइड टू राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब आप जब ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो आप ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. ये परपेंडिकुलर जो होता है यही इसकी हाइट कहलाता है. तो जब भी हम इस तरीके का लिखेंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, निकल आएगा हाइट हमारी. अब जब ये तरीका हमें पता था यहाँ पे कि भाई इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. जो हीरोन थे उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, तो क्यों दिया? कुछ तो इसका कुछ ना कुछ तो इस प्रॉब्लम रही होगी इस एरिया निकालने में.
तो अब हम ये देखते हैं कि किन ट्राइंगल्स में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और किन ट्राइंगल्स में हमें हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। नाउ सी, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल सी, सपोज ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इसकी साइड हमने सपोज कर ली है 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई, ए बी और सी, ठीक है। तो इस पे हमने क्या करा, जब ये 6 हो गई तो इस पे हमने सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो कि इस ट्राइंगल की हाइट होगी, क्योंकि हमें एरिया के लिए चाहिए होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है ये है और हाइट हमें निकालना है, तो उस हाइट के लिए ये हो गया 3 और ये हो गया 3, ये हो गया आपका राइट एंगल। तो इसकी हेल्प से आप ये परपेंडिकुलर जो है ये आप इजीली निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर निकाल के आप इजीली इसकी हाइट निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने ये काम कर लिया। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि हमें यहाँ इजीली हाइट मिल जाएगी। अब बारी आएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होगा, ये दो तो एक सी होंगी, नीचे वाली लाइन अलग डिस्टेंस मेजरमेंट की होगी। सपोज नीचे वाली अगर 8 सेंटीमीटर की तो 4 की ये हुई और 4 की ये हुई। आपने इसको इसमें भी लेंथ इजीली निकाल ली। आपने निकालने के बाद आपने 1/2 इंटू बी इंटू एच करके फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी एरिया निकल आया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी निकल आया। अब नंबर आता है तीसरे ट्राइंगल का, दैट इज स्केलिन। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने में। कैसे आएगी, यहाँ पे तो हमने दोनों साइड्स इक्वल ले ली थी क्योंकि आइसोसेलेस था। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल थी, ठीक था। अब आएगी प्रॉब्लम जब हम स्केलिन बनाएंगे, तो सपोज एक आ गया 5 का हो गया, एक हो गया 3 का हो गया और एक हो गई 8। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आप हाइट निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप इधर वाला कंसीडर करेंगे तो अलग हाइट निकल के आएगी, इधर वाला कंसीडर करेंगे तो अलग। तो इसलिए यहाँ पे हम फिर यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो साइड्स की बेसिस पे है, जो कि बताते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. This is called Heron's formula to find Heron's या Hero's formula भी उसको बोलते हैं। This is called the Hero's or Heron's formula to find the area of a triangle when all the 3 sides are given to us. अब आप ये पूछोगे what is S over here, what is A, B and C over here. Then S is equal to semi perimeter of triangle. आपको हमने इसीलिए अभी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट करा था। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, वेयर A, B and C आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल A, B और C साइड्स हैं, एक साइड उसकी A है, एक साइड B है और एक साइड C है, तो उसके लिए अगर हम सेमी पेरीमीटर इज मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, पीछे आपको बताया था व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स और सेमी पेरीमीटर इज मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 2, हाफ द पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर हो गया, इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे जो भी आपको तीनों साइड्स दी हुई हो, आप उसकी हेल्प से सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आप उसे यहाँ फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। सिंपली आपको साइड्स दी हुई होंगी और आपको उसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले तीनों साइड्स का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इजीली कर लेंगे। एक्सरसाइज इसकी कल हम लाइव क्लास में करेंगे सबके साथ में बैठ के। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो भेज रहे हैं। व्हेनेवर यू गेट टाइम गो थ्रू दिस वीडियोस। जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे वो हम नेक्स्ट डे जब लाइव क्लास में एक्सरसाइज अटेंड करेंगे उसमें करेंगे। और आप एक्सरसाइज जो करोगे वो बंसल की बुक से करेंगे, एक्सरसाइज 7.1।
दूसरी चीज, जब आपको अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिया हो, 2 नंबर में दिया हो या 1 नंबर में, जैसे भी आएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में दिया होगा 3 या 4 नंबर में, देन यू हैव टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। गो थ्रू द वीडियो प्लीज। ये नहीं है कि चला दिया और छोड़ दिया उसको, और उसके बाद इसको समझ के रखिएगा। कल एक्सरसाइज 7.1 वी विल डू इन लाइव क्लासेस। आप लोग साथ में होंगे, आपके डाउट्स हाथ के हाथ साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। हैव अ गुड डे।